खुशी मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। आज आप ऑफिस में जाइए, आज आप यहीं चुप जाइए प्लीज। अरे पगली, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आपको मेरी कसम, आप प्लीज ऑफिस मत जाओ। आप चुप जाओ, चलिए। खुशी कहाँ मर गई थी? मैं तुझे बुला रही थी ना। और मेरा वो देवर चिंटू ऑफिस गया? हाँ भाभी, वो ऑफिस निकल गए। तो जा देख के आ। तेरी बात पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। चल जा। भाभी मैंने कहा ना, वो अभी अभी। अरे जा ना, एक बार बोलने से सुनाई नहीं देता? मैंने जो बोला है ना वही करेगी। जा। हर बात में जवाब देती रहती है। भाभी वो निकल गए, बाहर उनकी कार भी नहीं है। हाँ तो खड़े होके मेरा मुंह क्या तार रही है? चल अंदर, मेरा पैर दबाएगी। भाभी क्या हुआ? अपनी औकात भूल गई है? तेरा पति गया काम पे, अब तेरी जगह नीचे है, मेरे बराबर नहीं है, ठीक है ना? नीचे बैठ और पैर दबा। बैठ जल्दी। पता नहीं किसकी मुंह देख रही है। दबा दबा, जल्दी दबा। गला सूख रहा है, पानी पीना है मुझे। अभी लाई। रुक, तू कहाँ जा रही है पानी लाने के लिए? घर पे और एक नौकरानी तो है, तेरी बेटी, वो लाएगी पानी। उसे बुला। भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? वो छोटी बच्ची है, सिर्फ 4 साल की है, और आप उससे घर का काम करवाओगी? आप यहीं बैठो, मैं अभी लेके आती हूँ। ज्यादा ना मेरे सामने जबान मत चलाया कर, समझी? सुन, मैं उसके अच्छे के लिए कर रही हूँ। लड़की जात है, एक ना एक दिन तो ये सब काम करना ही पड़ेगा। अभी से सिखा उसको, वरना बाद में बहुत तकलीफ होगी और मैं उसी के हाथ से पानी पीऊंगी। बुला उसको, पानी लाने के लिए बोल। पीहू, क्या हुआ? अपनी बड़ी मम्मी के लिए फ्रिज से पानी लेके आओ। ठीक है, मैं लाई। पैर दबा, तू कहाँ बैठ गई? सुन, खाना बना देना और ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चिकन बनाना और फिश बना देना और चावल और रोटी, और ज्यादा कुछ अब जरूरत नहीं है। क्या लाई है ये? तमीज नहीं है तेरे अंदर? तेरी माँ बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया कि बड़ों को ग्लास में पानी देना चाहिए? तू बोतल में पानी लाई है मेरे लिए। तुझे तो मैं आज भाभी। ये आप क्या कर रही है? अब मेरे साथ जो कुछ भी करती थी मैं चुपचाप सह रही हूँ ना। मैंने किसी को बताया नहीं ना। लेकिन अब मेरी इस नादान सी बच्ची पे भी झुमटाना स्टार्ट कर दी। अरे इसमें इसकी क्या गलती है? बेटा तू ना बाहर जा। रुक, बहुत हिम्मत आ गई है ना तेरे अंदर? ये भूल गई है तू, मैं बड़ी बहू हूँ और तू छोटी। आज फिर से मुझे तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। बस भाभी बस, क्या बड़ी बहू लगा रखा है आपने? बहू मैं भी हूँ इस घर की। मेरा पति मुझे भगाकर नहीं लाया, मुझे शादी करके लाया है। लेकिन पता नहीं क्यों आप अपनी बड़ी होने का फुल फायदा उठाती हो, बल्कि मेरी कोई गलती भी नहीं है। अरे मैं आपका इज्जत करती थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे इस घर की नौकरानी बना दोगे। पता नहीं भाभी आपके मन में क्या है? जो कुछ भी है खुलकर बताया करो ना। क्या मेरे पति की इज्जत नहीं है या फिर मेरा पति कमाता नहीं है? सुन, इज्जत उसी की किया जाता है जो इज्जत करने के लायक हो, जिसके पास पैसा हो। तुम्हारे पास क्या है? तुम तो आती ही हो गांव से, भिखारी खानदान की लड़की। और मुझे देखो, मैं शहर की हूँ, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है और मेरा पति भी तुम्हारे पति से ज्यादा कमाता है। और इस घर की पूरी खर्चा मेरा पति देता है। तेरा पति एक दाने का भी हिसाब नहीं दे सकता जो इस घर पे उसने यूज किया है, समझे? तो मेरे सामने ना अपनी आवाज नीचे रखा कर। हो तो ये बात थी भाभी। अगर आपके मन में यही सब कुछ चल रहा था तो आप मुझे या फिर अपने देवर चिंटू को बता सकती थी ना। हम दोनों चुपचाप अपनी बेटी को लेकर इस घर से निकल जाते। फिर आप खुश रहती भैया के साथ। लेकिन भैया बिल्कुल ऐसे नहीं है, और मुझे पता भी नहीं था कि भैया के इतने अच्छे होने के बाद भी उनकी बीवी ऐसे निकलेगी। अरे आपने तो चिंटू को बचपन से पाला है, पोसा है। आज तक जब उसे माँ की कमी नहीं होने दी, तो फिर ये बदला मुझसे क्यों निकाल रही हो? और मुझसे ही नहीं, मेरी बेटी तक को भी आप नहीं छोड़ रही हो। आखिर चाहिए क्या आपको?
क्योंकि मुझे नौकरानी चाहिए और मैं बाहर से किसी को क्यों लाऊं? उसे तो मुझे पैसा भी देना पड़ेगा। तुम दोनों इधर फ्री की नौकरानी हो और तेरी ना आवाज बहुत बढ़ गई है। आज तुझे मैं सबक सिखा के रहूंगी। बस भाभी बस। अरे देवर जी, आप कब आए? बस भाभी बस। अब एक वर्ड नहीं। ये मेरी बीवी के चेहरे पे निशान। इसका मतलब मेरे ऑफिस जाने के बाद अब मेरी बीवी के साथ ये सब करते हो, नौकरानी बना के रखते हो। आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, मैं आपकी माँ जैसी हूँ ना। मैंने इस गरीब घर की लड़की के साथ आपकी शादी करवाई, आपकी मम्मी पापा को बोल के। मैं क्यों आपकी बुरा चाहूंगी? हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने मेरा शादी एक गरीब घर की लड़की से करवाया और मुझे ये भी आज पता चल गया कि ये शादी आपने किस लिए करवाया, ताकि इसके साथ ये सलूक कर सके और नौकरानी के तरह आप काम करवा सके। इसीलिए आपने करवाया ना भाभी शादी। और क्या कह रही हो अपने आप को? आपने मुझे बचपन से लेकर आज तक पाला, एक माँ की तरह। कोई माँ क्या अपने बच्चे के साथ ऐसा करता है क्या? उसके बीवी के साथ ऐसा करता है क्या? नहीं ना भाभी, आपने तो मैं हमेशा माँ देखा था, फिर मुझे नहीं पता था माँ के भीतर एक शैतान बैठा हुआ है। और क्या कह रही थी? मैं घर पे एक पैसा नहीं देता हूँ ना, इसलिए मेरी बीवी के साथ। आपको जरूरत नहीं है ये सब कुछ कहने की। कौन क्या देता है और कौन क्या करता है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है और घर के भैया जानते हैं। और हमें नहीं लगता कि अब इतना कुछ होने के बाद हम दोनों को अपनी बेटी के साथ इस घर में रहना चाहिए। क्या इज्जत है आपकी या फिर मेरी या फिर मेरे बच्चे की? देखो, भाई भाई एक दूसरे का हो ही जाता है, लेकिन एक औरत, आप जैसी औरत ना, एक दूसरे को कभी होने नहीं देता है। आज आपने मेरा हंसता खेलता घर ना तोड़वा दियो हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन मैं अपने भाई से कभी जुदा नहीं हूँगा। जा रहा हूं मैं इस वक्त घर छोड़ के, पर यह मत सोचना कि मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं भैया को सब कुछ बताऊंगा कि आपने मेरी बीवी के साथ और मेरी छोटी सी बेटी जो कि 4 साल की है, उसके ऊपर क्या क्या अत्याचार किए हो आप। खुशी, आज से हमारा भाभी हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी है। चलो, इस घर पे आप कोई नहीं है मेरा। चिंटू, क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे मैं तुम्हारी शादी बड़े से घर में करवाऊंगी। तुम इस गरीब को इस घर से निकालो, दूसरी बार शादी करवाऊंगी। इसे सिर्फ भेजो। छी भाभी छी, अभी भी ये अपना घटिया सोचना ठीक कर लो। चलो खुशी, अब इनका एक पल भी मेरा चेहरा नहीं देखना है। तू मेरी बात सुन चिंटू। पता नहीं इस औरत ने क्या काला जादू कर दिया मेरे देवर पे।